कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। व्यापारी आपसे मिल भी रहे हैं, अब पूरे राजस्थान के व्यापारी मिल रहे हैं, आप तो राजस्थान के लोग थोड़ा ये कई राजस्थान के व्यापारियों को आपसे क्या तो अपेक्षा है और क्या उसकी आपने बातें सुनी है, क्या आप उनसे वादा करना चाहते हैं? देखिए, अभी राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभूतपूर्व कार्य किए, जो एक नई दिशा पकड़ी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब दिन और रात जिस दिशा के अंदर मेहनत कर रहे हैं, व्यापारियों के मन में एक खुशी का भाव है, उनको एक उम्मीद की किरण जगी है, उनको एक लगता है कि इस बार राजस्थान प्रदेश के अंदर जो आज से पूर्व देश आज़ादी के बाद में अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर प्रवासी के रूप में जाकर के जो व्यापार करने का जो सिलसिला बना हुआ रहा है, वो सिलसिला खत्म होने वाला है। आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश के अंदर व्यापारियों को उन्हीं के जिलों के अंदर, उन्हीं के प्रदेश के अंदर अलग अलग दिशा के व्यापार के अंदर खूब बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। राइजिंग राजस्थान जैसा एक साहसी कदम मुख्यमंत्री जी ने सरकार के बनते प्रथम वर्ष के अंदर उठाया, भी सिर्फ उठाया नहीं, बहुत उसको कामयाब बनाने के लिए दिन और रात मेहनत भी की। सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, देश से नहीं, विदेश की धरती से निवेशक यहाँ पर आए नहीं, सिर्फ 35 लाख करोड़ के एमओयू भी किए। एमओयू तो हुए जो हुए, बड़े जिम्मेदारी पूर्वक उनके साथ में लगातार मॉनिटरिंग बना करके उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करते हुए, अधिकारियों को नीचे तक निर्देशित करते हुए 3 लाख करोड़ का निवेश आज राजस्थान प्रदेश की धरती पे इस अल्प समय के अंदर, मात्र 4 महीने का एक समय हुआ है, जब 11 दिसंबर को 9, 10, 11 दिसंबर 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम जयपुर की उस तरह से मोदी जी द्वारा शुभारंभ करके शुरू किया गया। आज मात्र 4 महीने की इस अवधि के अंदर 3 लाख करोड़ राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतर जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने हॉलीडे करके, होटल करके, जगह जगह पर एक टूरिज्म जाकर के उन्होंने जरूर किया, लेकिन गंभीरता पूर्वक व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रण देना या उनको लेकर के आना और यहाँ पर आकर के उसको राजस्थान प्रदेश के युवाओं का, राजस्थान प्रदेश की जनता का भलाई का कुछ सोचा हो, वैसा काम करने का उन्होंने कभी भी सोच भी नहीं रखी। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने एमओयू किए, लेकिन मात्र 2% एमओयू जमीन पर उतार नहीं पाए। वो मेरे विपक्ष के साथियों को भी एक सलाह है कि आने वाले समय में सिर्फ उनको राजस्थान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है उसको एक टेलीविजन या पिक्चर की तरह देखने का कार्य करे। लगातार ये अनर्गल टिप्पणियां करके एक आपस की जो होड़ है उसके अंदर ना पड़े। सिर्फ उनको देखना चाहिए कि राजस्थान अभी एक बहुत तेज गति पकड़ चुका है, एक अलग दिशा पकड़ चुका है। भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। सिर्फ टिप्पणी करना, कोई काम कर रहा है उसके ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना, ये अच्छी आदत में नहीं आता है। उनको अध्ययन करना चाहिए कि आज तक ऐसा कैसे संभव नहीं है, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ। इस चीज का पछतावा जरूर करना चाहिए प्रदेश की जनता से। जब कभी भी यथासंभव मौका मिले उनको जाकर के माफी मांगनी चाहिए उनके कृत्यों के द्वारा। जो ये जयपुर जैसलमेर खेला, अच्छी बात नहीं। जो उद्योग है, उन उद्योगों को जो सबसे बड़ी चीज होती है फ्यूल, और हमारे बीकानेर में सिरेमिक बढ़ने की बात कही जा रही है और जो और भी कई उद्योग है, लेकिन क्या है कि जो एक गुजरात से गैस पाइपलाइन आनी थी, उस पाइपलाइन को आने के लिए लग रहा है आ रही है, लेकिन वो कब तक आएगी, और अगर वो आती है तो वाकई बीकानेर के उद्योगों को फ्यूल की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सकेगा। देखिए, मोदी जी ने देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक आम आदमी के, एक समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे उस ईंधन से पीछा छूटे जो आंखें फूटने का काम आज तक देश आजादी के बाद में किया गया। उन्होंने आते ही चिंता करी उस गरीब व्यक्ति की कि वो भी कैसे सिलेंडर से अपने घर पे खाना पका सके। सिलेंडरों में भी बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए धीरे धीरे देश के अलग अलग शहरों तक कैसे पाइपलाइन से घरों तक गैस पहुंचे जाए, इसके ऊपर भी काम अधिकतर एक बड़े भूभाग के ऊपर पूरा संपूर्ण किया जा चुका है। राजस्थान प्रदेश के अंदर भी बड़े बड़े शहरों में ये काम किया जा चुका। आने वाले समय में किस तरीके से उद्योगों को भी गैस से बिजली उत्पन्न करवाई जाए, यहाँ पर उनको व्यापारियों को उनके इस तेज गति के अंदर जो एक प्रतिस्पर्धा के इस बाजार के अंदर राजस्थान प्रदेश का व्यापारी भी यहाँ पर कैसे वैश्विक बाजार को कॉम्पीट कर सके, कैसे वो बढ़िया कीमत के ऊपर अपना माल यहाँ पर बना करके बेच सके। ये सारे काम
आप सुनते रहिए पत्रकार महोदय, आपको मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी कोई बात टाल रहा हूँ। सारे काम चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्द ये सुखद समाचार भी आपको राजस्थान प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। चित्तौड़ की धरती पर एक ग्लास फैक्ट्री इस तरीके से शुरू भी की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचगौरव योजना शुरू की है प्रत्येक जिले के लिए, उसमें उद्यम भी शामिल है। इन उद्यम से, इस योजना से क्या फायदा मिलेगा प्रत्येक जिले को? देखिए, पिछले 80 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने ना तो कभी इस चीज की चिंता करी कि उनके देश के अंदर उनकी जो अध्यात्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इन सब चीजों का ख्याल उन्होंने कभी भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, मोदी जी देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने प्रत्येक विषय की चिंता करी। हर विषय को उन्होंने देखा। समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को तो केंद्र बिंदु मानते हुए सारी उन्होंने सरकारी योजनाएं दी। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के समय में अपनी सांस्कृतिक चीजों को, सांस्कृतिक धरोहरों को विदेश की धरती से वापस लाने का भी उन्होंने काम किया। अभी उसी सिलसिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के और पंच गौरव, चाहे उसमें वहाँ की कोई वनस्पति हो, वहाँ का कोई उद्योग हो, वहाँ का कोई लुप्त होती हुई ऐसी कोई कला हो जो अभी विश्वकर्मा योजना के तहत भी उन्होंने उस विषय को छूने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकारें काम कर रही है ताकि जो देश आजादी के समय में अपना जब अलग अलग नगर बसते थे, उन नगर के अंदर कैसे कौन सा समाज का व्यक्ति, कुमार समाज का व्यक्ति क्या करेगा, नाई समाज का व्यक्ति क्या करेगा, लोहार समाज का व्यक्ति, उन सब समाजों का, सोनार समाज, हर समाज का जैसे उस एक कालखंड के अंदर ध्यान रखा जाता था। अपनी सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे, अपनी आने वाले समय में जो पीढ़ी उन सब चीजों को इस तेज गति के अंदर भूल चुकी है, वापस उनके समय आने का उनको धरातल पर एक आम आदमी नकार चुका है। वो उनको अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उनको बार बार मौका देने के बाद में भी जब वो अपनी योग्यता नहीं प्रदर्शित कर पा रही है, लोगों को अपना प्रदर्शन, उनका एक पुअर परफॉर्मेंस, हम इस बार की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनने से ठीक 1.5 वर्ष पूर्व गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर जिले जिले पर हम नई शहर राजस्थान का रथ लेकर के लोगों के बीच में पहुंचे थे। जो जो विषय हम लेकर के गए, चाहे वो पेपर लीक का था, चाहे वो भ्रष्टाचार का था, चाहे वो कुप्रबंधन का था। हमारे साथी विधायकों ने तो तगारी में कोयला ले जा करके बोला, अशोक जी आपका कोयला खत्म हो गया है। उनका कोई भी चीज में प्रबंधन नहीं था। टिड्डी आंख जब आई थी तो टिड्डी भी हमारे साथी लोग, टिड्डी भी भर के, हमारे नौखा के विधायक बिहारी लाल जी टिड्डी भी भर के लेके गए थे। वो कोई भी चीज को कभी भी किस तरीके से उसका अच्छा प्रबंधन करना है, ठीक तरीके से लोगों को संतुष्ट करना, चाहे वो किसानों का बीमे से जुड़े हुए विषय हो, हर विषय के अंदर वो बुरी तरीके से फेल हुई। और उसका नतीजा अभी प्रदेश के अंदर हुए उपचुनाव के अंदर भी राजस्थान प्रदेश की जनता ने उनका ठीक तरीके से जवाब दिया और दिल्ली की जनता ने तो ठीक उनको डबल जीरो देकर के जवाब दिया। सर, आप जो सवाल के जो जवाब दे रहे हो ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है एकदम। हमने पूछा गैस पाइपलाइन कब आएगी, मैंने आपको बोला कि चित्तौड़ की धरती पर एक फैक्ट्री ग्लास की चालू हो चुकी है। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम करेगी। आपकी बात का एकदम ठीक ढंग से वक्फ बोर्ड का कांग्रेस विरोध कर रही है। मैंने ये उसमें सलाह दी है कि कांग्रेस का काम अब विरोध कम करने का और ठीक ढंग से देख करके देश की जनता क्या चाह रही है उसको समझने का करना चाहिए। मैं ये जवाब दिया। ट्राईपोर्ट बीकानेर में और निर्यात की जो संभावनाओं को लेकर इसके बारे में कुछ बोलिए। बीकानेर बहुत लंबे समय से देखिए, अलग अलग व्यापारियों के द्वारा जब जब हमारे पास में जो जो विषय अभी आएंगे, अभी प्रदेश की सरकार ने पूरे राजस्थान के व्यापारियों के साथ में अलग अलग समय पर चरणबद्ध तरीके से बैठ के भी करी है, उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। जहां जहां पर जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आप ड्राई पोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो आप गैस वाले कनेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो और भी कुछ सुविधा चाहिए जो इंपोर्ट करके ऊन और यहाँ पर गलीचा बनाने के उद्योग की चर्चा है, चाहे वो यहाँ के नमकीन, भुजिया, पापड़ की बात है, चाहे वो टाइल उद्योग है, हर व्यवसाय के अंदर किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट मिले सरकार का, इसके लिए सरकार नई जो लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आई, हम नई 9 नीतियां लेकर के आए, उन सबका यदि आप लोग थोड़ा बहुत अध्ययन व्यापारी भी करेंगे, हमारे पत्रकार बंधु भी उस दिशा के अंदर थोड़ा सा फोकस करेंगे, यदि सरकार की कुछ बातें
अच्छी लग रही है और पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि वो भी सरकार की अच्छी बातों को दिखाए। पूर्ववर्ती सरकार के हमारे जो साथी लोग दिन और रात जिस कार्य में लगे हुए हैं उनकी भी पुराने समय को याद दिलाते हुए, मैं भी 2 दिन पहले भी मैंने सुझाव दिया था हमारे साथियों को कि ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियो बन रहे हैं, बाद में इन पत्रकारों को भाइयों को भी जवाब देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अति उत्साही मूड में, उत्तेजना में आकर के ये अलग अलग समय पर आप टिप्पणियां कर रहे हैं, ठीक बात नहीं। ठीक, थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।